आज हमारे गांव से कुछ मेहमान आए जिनकी खातिरदारी मैंने घर पे ही रसमलाई बनाई, लेकिन जलसदी ने पूरा काम बिगाड़ दिया। तो आज शाम को ना हमारे गांव से कुछ मेहमान आने वाले, इसलिए मैं और जलसदी पूरे घर को चमका रहे हैं, क्योंकि रिश्तेदारों की अक्सर आदत होती है बाल की खाल निकालने की। अब बाल की खाल निकाले भी तो क्यों ना, देखो तो दीदी क्या बना रही है, आलू टमाटर। लगता है हमें ही कुछ करना पड़ेगा, इसलिए बिना कुछ सोचे हुए हम बनाने लगते हैं मेहमानों के लिए घर पे ही रसमलाई। इसलिए विनेगर डालकर सबसे पहले दूध को फोड़ना है और इसे एक सूती कपड़े में निकालकर हाथों से इसे अच्छी तरह से मलना है और इसे चाशनी में छोड़ देना है। लेकिन इन्हें देखो काम पे काम बढ़ा रही है, दूध फैला दिया। अब मैंने भी क्या कहूँ, मुझसे भी तो रसमलाई खराब हो गई और तभी मेहमान भी आ गए। वैसे आप कमेंट करके बताना, आप ऐसी सिचुएशन में होते तो आप क्या करते। आज हमने अपनी फैमिली मतलब अपने गांव से आए हुए रिश्तेदारों के साथ बहुत बड़ी पिज्जा पार्टी की। तो बात है ऐसी, आज है ना नीरज भैया में बहुत बड़ी पिज्जा पार्टी दे रहे हैं। हाँ, वो बात दूसरी की सारी बहनों के द्वारा जबरदस्ती की पार्टी ली जा रही है, इसलिए सारी बहनों ने मिलकर जल्दी से भैया को चने की झाड़ पर चढ़ाया। भैया ने भी जल्दी से फोन निकालकर जोमेटो से पिज्जा ऑर्डर कर दिया। लेकिन हमें क्या पता था पिज्जा आने में इतना वक्त लग जाएगा और 30-40 मिनट वेट करने का ये देखो फाइनली हमारा पिज्जा भी आ गया। और पिज्जा लेकर फ्रिज से अपनी सारी बोतलें निकालकर छत पर आ जाते हैं, क्योंकि आज हम सारे बहन भाई बड़े दिनों बाद मिले, इसलिए पिज्जा पार्टी तो बनती है। लेकिन एक गड़बड़ है, यहाँ पर गर्मी बहुत लग रही है, इसलिए भैया वगैरह जल्दी से नीचे जाकर कूलर भी लेकर आ जाते हैं। तो चलो अब अपनी पिज्जा पार्टी स्टार्ट करते हैं। लेकिन पिज्जा खुलते ही सबको रिएक्शन कुछ ऐसा होगा सोचा नहीं था। खैर बातों को बंद करके चलो अब पिज्जा पार्टी स्टार्ट करते हैं, क्योंकि कभी कभी तो मिलते हैं सारे बहन भाइयों के साथ ही पल बिताने की। और हाँ, कमेंट करके बताना क्या आपने कभी इतना बड़ा पिज्जा खाया है। आज हम अपनी फैमिली के साथ कई दिनों बाद बाहर घूमने के लिए आए, लेकिन गुस्सा तो तभी जब पता चला जगह ही बंद है। तो कई दिनों से ना मेरे ब्लॉग बहुत लेट आ रहे हैं और उसकी वजह घर का बहुत सारा काम है, क्योंकि जब से घर में नए मेहमान आए ना काम पे काम बढ़ते जा रहा है, कभी ये करना है कभी वो करना है। लेकिन आज सोच रहे सारे कामों को साइड में रखकर चलो आज कहीं घूमने के लिए चलते हैं, क्योंकि ये आगरा ना पहली बार आए और हम नहीं चाहते कि ये बिना कुछ देखे हुए ऐसे ही गाँव लौट जाए। इसलिए जल्दी से तैयार होकर और ऑटो में सवार होकर निकल आते हैं गुरुद्वारे। लेकिन अभी यहाँ पर आकर क्या पता चला, आज तो गुरुद्वारा बंद ही है, क्योंकि आपको तो पता ही अभी पंजाब में कितनी बड़ी बाढ़ आई थी, जिसके कारण आज गुरुद्वारा भी बंद है। शायद इनकी नसीब में कुछ ही चीज नहीं है। ऐसे ही कल ताजमहल और लाल किला भी गए थे, वहाँ पर भी पानी भर रखा था। खैर अपने दिल को न छोटा करते हुए हमने घर पर आकर गर्मा गर्म पेटिस का आनंद उठाया। आज वापस गांव जाने के लिए मेहमानों को स्टेशन तक छोड़ने के लिए आए, लेकिन साथ में भैया ही ट्रेन में छूट गए। तो 2-4 दिन मस्ती करने के बाद आज फाइनली ये लोग अपने घर पर जा रहे हैं। लेकिन जलसा दीदी को देखो, इन्हें विदा करने का मन नहीं कर रहा, कैसे दरवाजा लगा लिया। वैसे पैसों के लिए कर रही है सब, क्योंकि पैसे तो मुझे भी मिले। फिर भैया का कहना है कि हमारा पूरा कर्तव्य बनता है कि इनको स्टेशन तक छोड़ कर आए, इसलिए गाड़ी में बैठ करने का लाया आगरा कैंट। चलो अब विदाई देने का टाइम भी आ गया, मतलब की छुक छुक करती देखो ट्रेन गाड़ी भी आ गई, इसलिए विदाई देते हुए ने ट्रेन में बिठा ला। लेकिन तभी पता नहीं भैया कहाँ खो गए, मतलब की मैंने पूरे यार छान डाला, भैया कहीं नहीं मिले, कहीं ट्रेन में तो नहीं छूट गए। और मैंने पुलिस वाले अंकल से पूछा, लेकिन मुझे कुछ पता नहीं चला। लगता है भैया उन्हीं के संग ही चले गए हैं। लेकिन ये क्या, भैया तो पानी लेने के लिए गए थे, मैं तो खामा ही डर गई थी। फिर सब्सक्राइब करके कमेंट करना कि आपके संग कभी ऐसा हुआ है। आज आए थे यहाँ पर सभी के साथ मजे करने के लिए, लेकिन ये मजा सजा में कब बदल गया पता ही नहीं चला। तो कई दिनों बाद ना आज हम बाहर कहीं घूमने के लिए जा रहे हैं, इसलिए मैं पहनने वाली हूँ ये वाले कपड़े। लेकिन मैं क्या पहनूं? अरे तू ये पहन ले, तेरे पे ये ज्यादा अच्छा लगेगा। और ये लो हम लोग तैयार भी हो गए। रात के 12 बजे कौन सब्सक्राइबर ऐसा गिफ्ट भेजता है। तो आज है ना बहुत दूर से हमारे घर पे कुछ सब्सक्राइबर मिलने के लिए आ रहे हैं। नाम तो उन्हें अपना बताया नहीं था, लेकिन सुना कि वो बंगाल से आ रहे हैं और सुना है कि बंगालियों को मीठा बहुत पसंद होता है, इसलिए मैं उनके लिए गर्मा गर्म सूजी का हलवा बना रही हूँ। और दूसरी तरफ देखो जलसा दीदी प्रियंका दी पूरे घर को चमका रही है। खैर ये देखो हलवा बन के तैयार है। अब रात के 8 बजे, लेकिन अभी तक तो कोई आया ही नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं हमारे संग कोई प्रैंक कर रहा हो। भैया ने कहा ऐसा कुछ नहीं, थोड़ी देर और रुकते हैं। लेकिन इंतजार करते करते रात के 10 बज गए और भैया दीदी अंदर ही चले गए। तो लग रहा है कि सच में कोई प्रैंक ही कर रहा है। लेकिन तभी डोरबेल बजी और मैंने घर के बाहर जाकर क्या देखा कि कोई पार्सल रख के गया, कहीं कोई सब्सक्राइबर तो नहीं रख के गया। इसलिए मैं इसको लेकर ऊपर आ गई और भैया को बताया। लेकिन भैया ने कहा अरे ये तो मैंने पिज्जा मंगवाया था। खैर सब्सक्राइबर तो आए नहीं, पिज्जा जरूर मिल गया। वैसे कमेंट करके जाना क्या कोई सच में आया कि प्रैंक कर रहा है, क्योंकि भैया और दीदी का तो यही कहना है। आज मम्मी पापा के श्राद्ध वाले दिन इतनी बड़ी गड़बड़ हो जाएगी सोचा नहीं था। तो आज है ना हमारे घर पे श्राद्ध है, इसलिए पड़ोस वाली आंटी के यहाँ से गाय का दूध लेकर आकर और सबसे पहले मैं और दीदी खीर बनाने लगते हैं और भैया बाहर से जाकर अंडा के पत्ते तोड़ लाए। लेकिन तभी बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई, मतलब कि हमारा गैस ही खत्म हो गया और अभी तो पूरा खाना भी नहीं बना। लेकिन तभी भैया गैस वाले अंकल को घर पर ही लेकर आकर दूसरा गैस फिट करवा देते हैं। और अब बारी थी बस थोड़ी सी पूड़ियाँ बनाने की, क्योंकि इसके बिना थोड़ी ना पूजा होगी। वैसे ये पूजा हमने कभी नहीं की, पहले तो बड़े पापा और चाचा ही करते थे, लेकिन अब तो चाचा भी गुजर गए, इसलिए भैया को ही करनी पड़ेगी पूजा। खैर उसके बाद आ जाते हैं जमुना जी कुछ पूजा का सामान सिराने के लिए। वैसे भगवान से प्रे करना कि हमारे मम्मी पापा की आत्मा को शांति मिले। आज मैंने भैया से iPhone 16 की डिमांड की, लेकिन भैया कुछ ऐसा कह देंगे सोचा नहीं था। तो जैसा कि आपको पता है कि कुछ सालों पहले भैया ने मुझे iPhone 13 दिलवाया था, जिससे मैंने मिनी व्लॉग बनाने स्टार्ट किया था। और अब आप लोगों के प्यार और सपोर्ट के कारण हम यहाँ तक पहुँच गए हैं। लेकिन अभी एक गड़बड़ है, दरअसल जो मेरा iPhone है ना, इसकी स्टोरेज बहुत जल्दी भर जाती है, जिसके कारण मैं लॉन्ग व्लॉग भी नहीं डाल पाती। और अब आपको तो पता ही है कि प्रियंका दीदी का भी यूट्यूब चैनल खुल गया है, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना आज ही भैया से कहकर iPhone 16 लेकर आए। लेकिन उससे पहले मुझे भैया को मनाने के लिए कुछ खाने के लिए बनाना पड़ेगा, इसलिए मैंने जल्दी से प्याज टमाटर को काटा और तड़का लगाकर गर्मा गर्म
गरम पोहे बना दिए। इसलिए मैंने बिना बात घुमाए भैया के पास जाकर कहा भैया मुझे आईफोन 16 दिला दो ना, इससे मैं देखो लॉन्ग ब्लॉग भी नहीं बना पाती। भैया ने कहा दिलाने के लिए तो मैं तुझे अभी फोन दिला दूं, लेकिन अगले महीने में गाँव जाना है ना तो बहुत पैसा खर्च होगा। खैर ये तो ना दिलाने के बहाने। आप कमेंट करके बताना मुझे आईफोन 16 लेना चाहिए कि नहीं। चलो आज मैं आपको बताती हूँ कि आखिर मेरी यूट्यूब सैलरी कितनी आती है। लेकिन उससे पहले आप ये देखो आजकल सब्सक्राइबरों को पता नहीं मेरे पे कितना प्यार आ रहा है। गिफ्ट पे गिफ्ट भेजे जा रहे हैं। पहले तो मेरी इन दोनों चटोरी बहनों को लगा इसमें चॉकलेट या आइसक्रीम होगी, लेकिन इसमें तो प्यारी सी शिव जी की मूर्ति निकली है। इसलिए इन्हें सही स्थान पर बैठाकर मैंने क्या देखा, प्रियंका दीदी और जलसा दीदी दिवाली की सफाई अभी से करने लगी, क्योंकि अगले महीने में गाँव भी जाना है ना, इसलिए ठंडों के कपड़े अलग रखे जा रहे हैं। खैर मैं भी जल्दी से तैयार होकर भैया के संग एटीएम निकल आई, क्योंकि आज मेरी यूट्यूब की सैलरी आ गई है। वैसे कमेंट करके बताना कितनी सैलरी आई होगी, और जिसने सही गेस्ट किया मैं उसके कमेंट को रिप्लाई भी दूंगी। आज कन्या भोज वाले दिन इतनी बड़ी गड़बड़ हो जाएगी सोचा नहीं था। तो आज है ना हमारे घर पे भी कन्या पूजन हो रही है, इसलिए प्रियंका दी ने एक तरफ सब्जी बना ली और दूसरी तरफ मैंने गर्मा गर्म चने और पूरी बन जाने का दिए। लीजिए पूरा खाना बन के तैयार है। अब बस जल्दी से पूजा की थाल तैयार की और निकला है मंदिर। वैसे ना हर बार हम पे ज्यादा पैसे नहीं हो पाते थे, लेकिन इस बार देखो हमने माता रानी पे पूरा श्रृंगार का सामान चढ़ाया है, इसलिए प्रियंका दीदी की खुशी देख रहे हो। खैर घर पर आकर हमने कन्या भोज करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि 12 बजे तक ही मुहूर्त है, इसलिए सारी कन्याओं को जल्दी से खाना परोसा। और ये देखो आपने कभी ट्विंस देखे? मुझे भी कन्या खाने का मन कर रहा है। देखो तो इनके लिए तो चॉकलेट भी आई और साथ में केले भी। क्या ही कर सकते हैं। चलो आप सब्सक्राइब करके कमेंट करना कि आपको कन्या खाने का मन नहीं करता। आज ऐसी तो क्या ही मुसीबत आ गई कि हमें पुलिस स्टेशन आना पड़ा। तो जैसा कि आपको पता ही है कि दिवाली आने वाली, इसलिए हम दिवाली की कुछ शॉपिंग करने के लिए आए हैं। तो सबसे पहले हमने शुरुआत जूतों से की, क्योंकि ठंड से यही तो बचाते हैं, इसलिए एक एक जोड़ी जूते ली और दीदी देखो अपने लिए पर्स देखने लगी। वैसे मुझे सबसे वाला तो ये वाला पसंद आया। मैंने कहा दीदी आंटी वाला मतलब ये वाला ज्यादा अच्छा लग रहा है। वैसे अच्छे से याद आया यहाँ पे देखो कितनी प्यारी प्यारी ज्वेलरी और ठंडों के लिए कप भी मिल रहे थे, लेकिन गर्मी इतनी पड़ रही थी तो बाहर आकर एक गिलास गन्ने का जूस पिया, और तभी बाहर आते ही मुझे रोड के साइड में एक डला हुआ मोबाइल मिला, जिसको देखकर मैं और प्रियंका दी तो बहुत खुश हो गए। लेकिन सोचा जब भगवान ने इतना सब कुछ दिया है तो किसी का मोबाइल क्यों रखना, इसलिए हम पास के पुलिस स्टेशन आ गए। वैसे जिसका मोबाइल है हमें देना चाहिए कि नहीं, प्लीज कमेंट करके जरूर बताना।